गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वो बाबा जी के बचपन की साखी है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी बचपन से ही डेरे के साथ जुड़े थे, क्योंकि बड़े महाराज जी जो थे वह बाबा जी के मामा जी थे, और जिसके कारण बाबा जी हमेशा डेरे आते थे। जब भी डेरे में आते थे तो बड़े महाराज जी उनके को जो है उनके हमेशा प्यार करते थे। लेकिन बाबा जी जो है वह शुरू में जो है बड़े महाराज जी से बात नहीं करते थे। एक बार जब बाबा जी डेरे में आए तो उनकी माता जी ने बाबा जी को उनसे सत श्री अकाल कहने को बुलाया या राधा स्वामी बुलाने को कहा, लेकिन बाबा जी ने कुछ नहीं बोला। तो बाबा जी, उनकी माँ जो थी बाबा जी की, वह बाबा जी से गुस्सा करती है और कहते हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं बुला रहे। तब बाबा जी चुप कर वहाँ से निकल जाते हैं। तब बाबा जी जो थे वह कुछ नहीं बोलते, तो उनकी माता जी उनके पीछे जाने लग पड़ती है। तब बड़े महाराज जी कहते हैं कि रहने दो। तो बाबा कहते हैं कि आपको इसने कुछ नहीं कहा, ना आपको राधा स्वामी बुलाई है, ना सत श्री अकाल बुलाई है। तो वो कहते हैं कि ये मुझसे नाराज़ है। तो उनकी माता जी कहती है कि ये तो डेरे पहली बार आया है, तो आपसे क्यों नाराज़ होगा। तो वो कहते हैं कि इससे बड़ी लंबी कहानी है, आपको इसके बारे में नहीं पता। तब उनकी माता जी कहती है कि आप मुझे बता देंगे। तो वह कहते हैं कि ये मेरे और उसके बीच का राज है, तुम ऐसी चिंता मत करो। एक दिन मैं इसे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दूंगा कि ये उस जिम्मेवारी को निभाएगा। तो उनकी माता जी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई जिम्मेवारी निभा पाएगा, ये तो किसी को बुलाता तक नहीं है। बड़े महाराज जी कहते हैं कि जब मौका आएगा तो खुद देख लेना। और तब बाबा जी जो थे एक जगह पर बैठे हुए थे। तब बड़े महाराज जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि कुकी, तुम मुझसे नाराज़ है। तब वह कुछ नहीं बोलते। तो वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं जो हूँ तुमसे जो मैं काम कराना चाहता हूँ वह तू नहीं करना चाहता। तो वो कहता है, बाबा जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे कोई नाराज़ नहीं हूँ। बड़े महाराज जी कहते हैं कि तू इस दुनिया में आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी परमिशन से तू आया है। जब तू पैदा हुआ था तब भी तूने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थी। जब मैं आया तो तभी तूने आंखें खोली थी। तब बाबा जी कहते हैं कि मुझे इन बातों के बारे में नहीं पता। तो बड़े महाराज जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हें एक खास जिम्मेवारी के लिए चुना गया है और वो जिम्मेवारी तुम्हें निभानी होगी। तब वह कहते हैं कि मैं तो अभी छोटा सा बालक हूँ और आप मुझसे कौन सी जिम्मेवारी निभानी चाहते हैं। तब बड़े महाराज जी कहते हैं, जब समय आएगा तो खुद उस जिम्मेवारी को निभाएगा। तब वह ऐसा ही करते हैं और बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। तो बाबा जी जब लंगर में जाते थे तब वह अपनी जेब में रोटी की टुकड़ियाँ, जो लंगर की रोटी थी, अपनी जेब में डाल लेते थे। और जिसे एक सेवादार जो हमेशा देखता था कि ये क्या कर रहा है, कुकी क्या कर रहा है, और वह कई बार उनका पीछा भी करते, लेकिन बाबा जी बड़े होशियार थे, वह चकमा देकर चले जाते। तो एक दिन सेवादार ने पीछे से जो है उनका जो है पीछा करना शुरू कर दिया। बाबा जी चकमा दे रहे थे लेकिन चकमा ना दे पाए। तब उस सेवादार ने देखा कि बाबा जी जो रोटियां हैं के टुकड़े हैं उसे चींटियों में डाल रहे हैं। तब वह सेवादार
जो था बाबा जी के पास आता है और बोलता है कि क्योंकि ये तो क्या कर रहा है। तो बाबा जी कहते हैं ये मैं अपनी फ़ौज तैयार कर रहा हूँ, जब बड़ा होऊंगा तो ये फ़ौज मेरे काम आएगी। तब ये वो सेवादार कहता है कि क्योंकि ऐसे नहीं करते। तो वह कहते हैं कि तू जो है प्रसाद को, ये लंगर की जो रोटी है वह प्रसाद होता है, तू उसे वेस्ट कर रहा है। तो वह कहता है नहीं, मैं कौन सा वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो लंगर है चींटियाँ खा रही हैं, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, ये सारी जो है लंगर को खा जाती है। तब वह सेवादार जो है वह कहते हैं कि मैं बड़े महाराज को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। तो बाबा जी चुप कर वहाँ से चले जाते हैं और वह सेवादार देखता है कि क्योंकि वही काम कर रहा है। तो एक दिन वह बड़े महाराज जी के पास आता है और बाबा जी की शिकायत करते हैं कि ये रोज़ जो है लंगर की रोटी लेकर जाता है और चींटियों को डाल देता है। बड़े महाराज जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि वो अपनी फ़ौज तैयार कर रहा है। तो वह सोचते हैं कि कौन सी फ़ौज तैयार कर रहे हैं। वो सेवादार कहते हैं कि बाबा ये कौन सी फ़ौज तैयार कर रहा है। तब बड़े महाराज जी कहते हैं जब समय आएगा खुद बताएंगे। जब बाबा जी डेरे में आते तो सेवा करते, तब वह बड़े महाराज जी को कहते हैं कि महाराज जी मैंने आज ये सेवा की। तब बड़े महाराज जी कहते हैं कि बेटा तू जितनी सेवा करनी है कर ले, लेकिन एक दिन मैं ऐसी सेवा दूंगा कि तू जो है उस सेवा से बच नहीं पाएगा। तो वह कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि मैं सेवा करता हूँ, लेकिन आपके सेवादार मुझे ये कह देते हैं कि अभी छोटा है तो छोटी सेवा कर। मैं बड़ी सेवा करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वह मुझे करने नहीं देते। तब बाबा जी कहते हैं कि आप उन्हें कुछ कहिए ना, वह मुझे सेवा क्यों नहीं करने देते। इस पर बड़े महाराज जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारा सेवा का टाइम नहीं आया है, सेवा का टाइम आएगा तो ज़रूर करना, तुम मुझसे नाराज़ है ना। तो पापा जी कहते हैं कि मैं तो आपसे कभी नाराज़ नहीं था। तब बड़े महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे नाराज़ है। तब वह कहते हैं नहीं, मैं आपसे कभी नाराज़ हो सकता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप तो ऐसे मुझे कहते रहते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, लेकिन मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं भला आपसे क्यों नाराज़ हूँगा। तब बड़े महाराज जी हंसने लग पड़ते हैं, कहते हैं कि बेटा एक दिन मैं ऐसी जिम्मेवारी तुम पर छोड़ दूँगा कि तू पहले तो उस जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन फिर मैं उस जिम्मेवारी को तुझे निभाना ही पड़ेगा। तो बाबा जी कहते हैं कि भला ऐसी कौन सी जो जिम्मेवारी है और आप मुझे दे, मैं नहीं निभाना चाहूँगा। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं तो सेवा करना चाहता हूँ डेरे में, लेकिन आपके सेवादार नहीं करते, मैं तो उनसे चोरी छुपे सेवा करता हूँ। वे कहते हैं कि तू छोटा है। तो बड़े महाराज जी कहते हैं कि जब टाइम आएगा बेटा, ये सारे सेवादार तेरी बात को मानेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि ये मेरी बात नहीं मानते, ना ही मुझे सेवा करने देंगे, भला ये मेरी बात क्यों मानेंगे। मैं इनका कोई गुरु हूँ, गुरु तो आप हैं, आप ही तो हैं जो इनसे काम करवाते हैं और आपका ही ये हुक्म मानते हैं। तब बड़े महाराज जी कहते हैं बेटा मैं तो एक छोटा सा सेवादार हूँ। तो बाबा जी भी कहते हैं कि मैं भी तो छोटा सा सेवादार हूँ, और जिस सेवादार से ये काम नहीं करवाते और हमेशा मुझे ये कह देते हैं कि आप तो छोटे हैं, आप आराम कीजिए, आपके इन छोटे छोटे हाथ थक जाएंगे। तब बड़े महाराज जी कहते हैं बेटा जिम्मेवारियों का टाइम होता है, तुम्हारा भी टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तो तुम्हें अपनी जिम्मेवारी को निभाना ही पड़ेगा।
तब वे कहते हैं कि ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बाबा जी कि मैं ये सब कुछ जो हूँ कर पाऊँ। तो बाबा जी कहते हैं कि आप मुझे जिम्मेवारी ऐसी देना कि मैं उस जिम्मेवारी को निभा सकूं। तो बाबा बड़े महाराज जी कहते हैं, बेटा जिम्मेवारी जब सर पर पड़ जाती है तो सभी निभाते हैं। तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, भला मैं कौन सी जिम्मेवारी निभा सकता हूँ। तब बाबा जी को बड़े महाराज जी प्यार से गले लगाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी संगत की जिम्मेवारी तुम पर छोड़ कर जाऊँगा। तो बाबा जी कहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ। तब बड़े महाराज जी कहते हैं कि प्रेम तो मेरी संगत भी मुझसे बड़ा करती है, लेकिन जब जिसका समय आ जाए उसे जाना ही पड़ता है। ये बात सुनकर बाबा जी कहते हैं कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तो बड़े महाराज जी कहते हैं, बेटा जब समय आएगा तो कोई भी नहीं रोक पाएगा, तू भी नहीं। बाबा जी ये बात सुनकर रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि आप कहीं पर नहीं जाएंगे। तब बड़े महाराज जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, अभी तो काफ़ी समय है, अभी तो पढ़ लिख नौकरी कर, फिर देखेंगे। तब वो कहते हैं कि मैं आपके जैसा नहीं बन सकता, आप तो बहुत बड़े हैं। तब वो कहते हैं कि नहीं, तू मुझसे भी ज़्यादा बड़ा गुरु बनेगा और मेरी संगत में बढ़ोतरी करेगा। तब बाबा जी कहते हैं, नहीं नहीं, आपके जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जितना प्यार आप अपनी संगत से करते हैं उतना प्यार तो कोई भी नहीं करता। तब बाबा जी कहते हैं कि आपकी संगत को आपकी लोड़ है। तब बड़े महाराज जी कहते हैं, बेटा समय के अनुसार बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तब बाबा जी ये बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक सेवादार बड़े महाराज जी के पास आता है और कहते हैं कि बड़े महाराज जी कुकी क्या कह रहा था। तब बाबा बड़े महाराज जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि मैं कुकी को कुछ जिम्मेवारियां सौंप रहा था, तो वह जिम्मेवारियां वो कहता है कि मैं अभी इसके काबिल नहीं हूँ। तब वह कहते हैं कि जिम्मेवारियां तो आपको मैं समझा नहीं कुछ। तो बड़े महाराज जी कहते हैं कि जब समय आएगा सब समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। अभी तो जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। उसके बाद बाबा जी जो थे एक सेवादार के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी आपके साथ रेत की सेवा करूंगा। तो वो सेवादार कहते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़ी गर्मी है और तुम जाकर आराम करो। तब बाबा जी कहते हैं कि अब तो मैं बड़ा हो रहा हूँ और मुझे सेवा करने दे। तभी पीछे से बड़े महाराज जी आते हैं और कहते हैं कि इसे सेवा करने दो। सेवादार कहते हैं, बाबा जी अभी इसकी उम्र मात्र 15 साल है और अभी तो ये छोटा है। तब बाबा जी कहते हैं कि मैं छोटा नहीं, बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे हाथ बड़े हैं, मैं भी सेवा करूँगा। तब बाबा बड़े महाराज जी सेवादारों को कहते हैं कि इन्हें भी अपने साथ सेवा करने दो। तब बाबा जी बड़े प्यार से उन सेवादारों के साथ सेवा करते हैं और विराट सेवा कर वह बड़े महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि आप देखिए मैंने कितनी अच्छी सेवा की है। तब बड़े महाराज जी कहते हैं, बेटा ऐसी ही सेवा तुम्हें उम्र भर डेरे की करनी है। तब वो कहते हैं कि आप हुक्म कीजिए, आप जिस तरह की सेवा कहेंगे मैं करूँगा। और मेरी माँ कहती है कि सेवा जो गुरु कहता है वैसे ही करनी चाहिए, सेवा करने से हमारे कर्म काटे जाते हैं। बड़े महाराज जी हंसने लग पड़े और कहते हैं कि जिस तरह की सेवा मैं तुझे दूंगा उस तरह की सेवा आज तक किसी ने नहीं की होगी सिवाय मेरे। तब बाबा जी कहते हैं कि ऐसी कौन सी सेवा है आप मुझे देना चाहेंगे। तब बाबा जी कहते हैं कि मैं सेवा ज़रूर करूँगा। सासंगत जी बड़े महाराज जी ने बाबा जी को
अपनी गद्दी पर बिठाया। उस समय बाबा जी को ये नहीं पता था कि बड़े महाराज जी ये सेवा करने को कह रहे हैं, और आज तक बाबा जी उनकी दी हुई सेवा कर रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी बाबा जी का पूरा सहयोग करना चाहिए। जब बाबा जी भजन सिमरन के लिए कहते हैं, हमें भी भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।